बोले देह और आत्म कैसे संग में चलता है? हमारी बुद्धि में प्रवेश करके हमारे देह को ही अपना मान लेना। बोले पिताजी, गौकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी अभी संसार की काया छोड़िए, देह आत्म बुद्धि से बाहर निकलिए और भगवान के कीर्तन में लगिए। ये ममता, मैं और अहमता और ममता, ये संसार इसी में चलता है और यही चल रहा है, तो इससे दूर रहिए। और अगर चलाना है तो प्रभु की भक्ति का, कृपा कटाक्ष का, वो मोह का, वो बंधन का त्याग कर भगवान की भक्ति में लग जाओ और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान से शरणागत रहो। बोलो राधे राधे। गौकर्ण जी जो है ऐसे अपने पिताजी को समझाए और पिताजी है सारी बात जो समझकर स्वर्गारोहण के लिए पर्वत की ओर चले गए और उधर ही भगवान की भक्ति करते करते भगवान की ही भक्ति में लीन होकर वहीं अपने प्राण को भगवान में ही सर्वस्व कर दिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान को ही समर्पित कर दिए। इधर जो है धुंधकारी अपने माता को बार बार सताने लगा कि बताओ पिताजी ने धन, सारा धन कहाँ छुपा कर रखा है, कहाँ है पैसे। और इधर धुंधली देवी जो है रोती हुई बिलखती हुई, न जाने कैसा पुत्र, न जाने कहाँ से कैसा पुत्र मैंने इसे अपना लिया। हे प्रभु, इससे तो अच्छा मेरी कोई संतान ही नहीं थी, तब मैं ठीक थी। अब इधर धुंधकारी जो है अपनी माता को बड़ा सताने लगा और माता जो है एक दिन धुंधकारी से परेशान होकर कुएं में कूदकर अपनी प्राण को ही त्याग कर दिया। कुएं में कूदकर अपन जान दे डाली। कौन? धुंधली देवी। अब इधर धुंधकारी जो है 5 गणिकाओं को अपने घर पे रख लिया। बोलो राधे राधे। धुंधकारी जो है 5 गणिकाओं को अपने घर पे रख लिया और रखकर चोरी करता, किसी किसी के यहाँ धन लाता और वो 5 गणिकाएं जो है उसे खाना बनाकर उसे सुख देती। और इधर गौकर्ण जो है वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल गए। अब धुंधकारी जो है वो अकेला हो गया और अकेला होते ही वो कहीं चोरी करने जाता और चोरी करके जब लाता कुछ धन इकट्ठे करते और कुछ धन इकट्ठा करके गणिकाओं को देता और गणिकाएं जो है उसकी सुख की पूर्ति करती। कौन है ये 5 गणिकाएं? हमारे अंदर भी है, शब्द स्पर्श रूप और गंध। हाँ, शब्द जो बोलते हैं, न जाने ऐसा शब्द क्या निकल जाए हमारे मुख से कि सामने वाले को बुरा लग जाए, और न जाने ऐसा क्या शब्द बोल दिए कि वो सामने वाला मंत्र मुक्त हो जाए। स्पर्श रूप, कैसा रूप है जिससे हम मोहित हो जाए। गंध, कैसा सुगंध है जिससे हम उस सुगंध को पाकर प्रफुल्लितवान हो जाए, है ना। तो आज ऐसे ही धुंधकारी जो है 5 गणिकाओं को अपने साथ रखा और चोरी करके लाता और बड़े सुंदरवान होकर के उस 5 गणिकाओं को जितना भी धन है सब दे देता। उस गणिकाओं को जब धन देता तो वो खाना बना कर देती। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक राजा के यहाँ वह चोरी करके आया, बहुत सारा धन। बोलो राधे राधे। एक दिन वो
राजा के यहाँ से चोरी करके लाया बहुत सारा धन, और वो धन जो है इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके जब ला करके गणिकाओं को दिया, देने के बाद उस गणिकाओं ने सोचा कि ऐसे कब तक चलेगा, कि ये धन लाएगा, हम लोग इसके धन का उपयोग करेंगे, आज अच्छा खासा धन लाया है, कल मिले या ना मिले, तो बहन आपस में सब बांट लेते हैं, और बांटने के बाद इसको मारकर यहीं कहीं फेंक देते हैं। तो उन 5 गणिकाओं ने क्या किया, जैसे ही धन लाया, धन लाने के बाद एकत्रित किए, रखे, और धुंधकारी को एक गणिका जो है पैर पकड़ी, एक गणिका हाथ, एक गणिका सिर, और एक जो है वहीं जल रही चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को लाकर धुंधकारी के मुख में डाल दिया, और वहीं उसका प्राण जो है छिन्न हो गया। गोविंदाय नमो नमः। प्राण जो है छिन्न हो गया, और उधर ही बगल में उस गणिकाओं ने धुंधकारी को एक गड्ढे में, वहीं गड्ढा खोदा और खोद कर उस गड्ढे में डाल दिया, और वो गणिका जो है वो धन लेकर सफाचट भाग गए। इधर पता चला धुंधकारी कहीं नहीं दिख रहा। गांव में खबर पहुंची कि धुंधकारी लगता है वो ऐसे ही चोरी करते करते कहीं किसी ने मार दिया होगा, या फिर कहीं किसी जानवर के मुख में चला गया होगा, स्वाद बन गया होगा उनका। जब यह बात गौकर्ण को पता चली तो गौकर्ण जो है गया गया हुआ था। कहाँ गया? गया जी में तीनों का श्राद्ध कर दिया। किसका? धुंधकारी का, अपनी माता का और पिताजी का। तीनों का श्राद्ध करके बड़े सुंदर भाव से गौकर्ण जी महाराज जो है वो लौट के आए अपने ग्राम। जब अपने ग्राम लौट के आए तो रास्ता में देखा कि रात्रि कालीन का समय था। अकेला गौकर्ण जी महाराज, और रास्ते में देखा कि एक छोटा सा मेमना, बकरी जो है गौकर्ण की ओर देखता। बोलो राधे राधे। गौकर्ण की ओर देखता, गौकर्ण की ओर देखते ही वह मेमना एक बड़ा सा भैंसा बन जाता। बकरी जो है भैंसा का आकार ले लेता, तो कभी घोड़ा, तो कभी छोटी सी बिल्ली बन जाती। अब बड़े चक्कर में गौकर्ण जी महाराज की, भैया ऐसा पहली बार तो हमने देखा। अब गौकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से जल निकाले और उस जल से संकल्प किया कि बताओ तुम कौन हो और ऐसा विचित्र रूप लेकर मेरे समक्ष क्यों आ रहे हो? कभी मनुष्य बनते हो तो कभी जानवर, तुम हो कौन? जब जल लेकर अपने हाथों से संकल्प किया और धुंधकारी जो प्रेत योनि में था उसके ऊपर जैसे ही छिड़काव किया, धुंधकारी बोलने लगा कि भैया मैं कोई नहीं, आपका ही भाई हूँ। बोले भाई कौन? बोले भैया मैं धुंधकारी हूँ। गौकर्ण जी को बोलने लगे। अब गौकर्ण जी सोचने लगे भैया मैंने तो इसका श्राद्ध जो है गया में कर दिया, तो अभी तक इसको मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो बोले भैया मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध जो है गया में किया और बड़े विधि विधान से किया, तो अभी तक तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? बोले भैया मैं ऐसा वैसा पापी नहीं हूं। तो कैसा पापी हो? बोले मैं नंबर 1 का पापी हूं। कौन सा पापी हूं? नंबर 1 का। कौन बोल रहा है? धुंधकारी। किसको? गौकर्ण को। भैया मैं ऐसा वैसा पापी नहीं हूँ, नंबर 1 का पापी हूँ। मुझे एक श्राद्ध नहीं भैया, आप 1000 श्राद्ध भी कर लिए ना तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सोचो, बोलो राधे राधे। कहते हैं गया में किसी का भी श्राद्ध करो मुक्ति मिल जाती है। तो
धुंधकारी को क्यों नहीं मिली मुक्ति? सोचो। हाँ, बोलो राधे राधे। गंगा जी में किसी का भी श्राद्ध करो मुक्ति मिल जाती है। भगवान के सीधा मोक्ष के धाम जाते हैं, तो धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? विचार कीजिए आप। सुनो, धुंधकारी जो है वो आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था। हाँ, और गोकर्ण जो है संकल्प किया